हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 18 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के काम निपटा के आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज तो सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने बना दी है, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है। और रोटी अभी मैं बनाने लग रही हूँ। और अभी मम्मी के लिए है ना प्लेट रेडी कर रही हूँ। और आज मम्मी रबड़ी के साथ रोटी खाएगी। मम्मी है ना रबड़ी लस्सी की जगह पे ही पीती है, तो अभी सब्ज़ी रोटी और लस्सी की जगह पे रबड़ी हो जाएगी। तो ये रबड़ी है ना संतोष आंटी दे के गई थी, आंटी ने बनाई थी, तो एक लोटा भर के मम्मी के लिए भी दे के चली गई। तो आंटी जब भी रबड़ी बनाती है ना, थोड़े थोड़े दिन में बनाती रहती है आंटी, तो मम्मी के लिए भी दे ही जाती है। एक बार तो घर आके ही बना के चली गई थी, तो वो कई दिन तक चली थी मम्मी की रबड़ी। तो बस अभी मम्मी की प्लेट मैंने रेडी कर दी और साथ में सैलेड भी काट रखा है, रोटी भी बन गई है। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। पहले मम्मी खा लेती है, फिर सुमित खाएंगे और उसके बाद फिर मेरा नंबर लगेगा। तो मम्मी के लिए तो रोटी बन गई है, प्लेट भी लगा दी है मैंने, तो मम्मी को दे आती हूँ मैं। और मैंने सैलेड भी काट दिया था, खीरे और प्याज का। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया और मैं लग गई हूँ नींबू पानी बनाने। सुमित तो कई देर से कह रहे थे कि कुछ ठंडा ठंडा बना ले पीने के लिए। तो शेक वगैरह तो बना नहीं सकती थी, क्योंकि ना तो शेक बनाने वाले आम थे और ना बनाना थे। तो मैंने सोचा नींबू पानी बना लेती हूँ। वैसे भी इतनी गर्मी हो रखी है ना, बारिश तो कल हुई थी, लेकिन बारिश होने के बाद वो उमस वाली गर्मी हो जाती है ना, तो वो वाली गर्मी हो रखी है। तो बार बार गला सूख रहा है ना, तो इसलिए ज्यादा ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था। तो अभी मैंने नींबू का पानी बना लिया, तो बन गया है नींबू पानी। तो सुमित को और मम्मी को दे आती हूँ। और सुमित तो बोले कि ठंडा लेके आना, मेरे में तो आइस क्यूब डालना। तो अभी ठंडा पानी बना के एकदम चिल्ड पानी बना दिया, फिर भी सुमित के मैं आइस क्यूब डाल लूंगी। और मैंने अपने लिए नींबू पानी नहीं बनाया है, क्योंकि मैं पीती ही नहीं, क्योंकि इसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है। एक बार तो मैंने हन्नी का भी बनाया था, पर वो इतना टेस्टी नहीं लगा, इसलिए मैंने नींबू पानी पीना छोड़ ही रखा। बस मम्मी के लिए और सुमित के लिए जग भर के बना दिया, पूरा दिन पीते रहेंगे। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया और मैं लग गई हूँ चाय बनाने। मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी और अपने लिए वही मखाने और मूंगफली वाली नमकीन बनाऊंगी, कच्ची मूंगफली वाली, वही टेस्टी लगती है। तो शाम के टाइम में यही वाली नमकीन खाती हूँ, पेट भी भर जाता है, क्योंकि इस टाइम पे भूख लगाती है और फिर चाय पीने का भी मन नहीं करता। नहीं तो फिर वही है, चाय कॉफ़ी पियो। तो मैं अभी कुछ नहीं पीऊँगी, ना चाय ना कॉफ़ी, सिर्फ अपनी नमकीन खाऊंगी घी डाल के, और इनको फ्राई कर लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो चाय और नमकीन मैंने बननी रख रखी है। और अभी मैं है ना करी पत्ता ले आई। मैंने अभी नमकीन में करी पत्ता डाला था ना, और ये करी पत्ता फ्रिज में रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, न्यूज़पेपर में लपेट के, और मैंने धो के रख रखा था। तो ये है ना अभी सूख गया है बिल्कुल। तो अभी है ना मैं इसके सारे पत्ते अलग करके और डिब्बे में भर के रख दूंगी। तो इनको अभी मैं बाहर भी रख सकती हूँ, क्योंकि पत्ते बिल्कुल सूख गए हैं, तो सूखे हुए पत्ते भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको फ्रिज से बाहर ही रखूँगी, डिब्बा भर के फ्रिज से बाहर रख दूँगी। और जब भी किसी चीज़ में डालने होंगे तो उसमें डाल लूँगी। तो अभी तो क्या पता कितने दिन में ताज़ा करी पत्ता आएगा, तो तब तक मैं ये वाला ही करी पत्ता यूज़ करूँगी। तो डिब्बा भर के रख लिया है मैंने। और यहाँ पे देखो चाय भी बनी गई, बस थोड़ी सी और पकाऊंगी। और मेरी नमकीन भी तैयार हो गई है, बस अब ये टेस्टी टेस्टी नमकीन खाऊंगी और चाय भी डाल लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हो गई है 19 तारीख और अभी मैं और सुमित चले हैं सुबह सुबह 6:45 बजे बाहर घूमने के लिए। तो सुमित को कुछ काम था, तो इन्हें जाना था, तो तो मैं भी चलती हूँ। वैसे भी घर पे बोर हो जाती हूँ, कहीं नहीं निकलती बाहर। उस दिन मंदिर में गई थी, उससे पहले रोहतक ही गई थी। तो इतने दिनों में घर से बाहर निकलती हूँ, बस सुबह एक पार्क तो चली जाती हूँ, नहीं तो पूरा ही दिन घर भी पैक रहते हैं। तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आप भी बोर नहीं होगे, टाइम पास हो जाएगा आपका, बातें करते चलेंगे और मैं भी घर पे बोर नहीं होंगी। तो इसलिए अभी मैं और सुमित आ गए हैं, कुछ खा पी आएंगे, कुछ शॉपिंग कराएंगे। सुबह सुबह का नज़ारा, सूरज निकल आया है। कई देर हो गई वैसे सूरज निकले ना, तो देखो शांत है वैसे माहौल, सुबह जाम भी नहीं मिलता कहीं भी, मजेदार सफर होता है सुबह का। और ये देखो रोड के दोनों साइड कितने सारे फुहारे चल रहे हैं ना। तो जहाँ फुहारे चलते हैं वहाँ ठंडक तो हो ही जाती है, फुहारों में से ठंडी ठंडी हवा रोड पे आती होगी। और अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था, और सुमित गए हुए हैं अपना काम करने के लिए, जो करने के लिए आए थे। और मेरे को मौसमी का जूस दे गए, तो बोले तो इतना जूस पे मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा। वैसे उनको ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही काम था, तो जल्दी ही आ जाएंगे। इतना मैं जूस पी लेती हूँ ठंडा ठंडा मौसमी का। हो गया हमारा काम और अभी हम चल पड़े वापस घर। और रास्ते में हमने खाई छोले कुलचे, और अभी मैं खा रही हूँ मखाने। तो आज तो सारी मखाने तो फिर भी हेल्दी है, नहीं तो छोले कुलचे तो अनहेल्दी ही है, पर खा लिए, बाहर आए थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा के ही जाते हैं। तो आज हमने छोले कुलचे खाए हैं।
चलो अभी घर चलते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं घर, और घर आते ही मुंह धो के पानी पी के और अभी मैं लग गई हूँ अपने फेस पे आइस पैक लगाने, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रखी है। सुबह तो एकदम बढ़िया मौसम था और ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, एकदम काला राम हो रखा था, लेकिन दोपहर तक आते आते वही गर्मी हो गई। वैसे धूप तो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाहर गर्मी लगती है। एक तो हम पूरा दिन घर में रहते हैं और फिर बाहर निकलते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी तो दोपहर का टाइम हो रखा था और आते टाइम जाम भी बहुत मिला, तो इसलिए इतनी गर्मी लग रही थी ना। अभी बस मन तो कर रहा था कि आते ही नहा लूँ, फिर मैंने सोचा रात को खाना बनाऊंगी ना शाम को, तो फिर से पसीने आएंगे तो सोते टाइम ही नहा लूँगी। तो अभी बस मैं फेस पे है ना आइस पैक लगा रही हूँ। आइस पैक लगाने से थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और फेस की मसाज भी हो जाएगी। वैसे मैं 1-2 दिन छोड़ के फेस की मसाज कर ही लेती हूँ आइस से, और आते ही बस AC चला दिया है और फिर से घर को कर लिया है बंद, मगर ठंडा हो जाएगा। और बस आइस से फेस की मसाज करने के बाद फिर मैं बाहर चली गई थी कपड़े उतारने के लिए। कल मैंने बेड शीट वगैरह और कपड़े धोए थे ढेर सारे, तो आगे पीछे दोनों जगह कपड़े सूख रहे थे, तो वो उतार के मैंने अंदर रख दिया। अभी उनकी तय नहीं करी है, मैं शाम को टीवी देखते टाइम उनकी तय कर दूंगी। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया, मतलब शाम के 4 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ चाय बनाने मम्मी के लिए, और साथ में ब्रेड सेक रही हूँ, क्योंकि आज हमने लंच तो बनाया ही नहीं। बाहर हम वो छोले कुलचे खा के आ गए थे तो भूख तो थी नहीं, तो लंच नहीं बनाया। फिर वही है 4-5 बजे तो भूख लगी आती है। तो अभी है ना तीनों को ही हमें भूख लग रही थी, तो मम्मी बोली मैं तो आज चाय के साथ नमकीन नहीं खा रही, मेरे लिए तो ब्रेड सेक दे, मलाई और जैम के साथ खाऊंगी। तो इसलिए अभी मम्मी के लिए मैं ब्रेड सेक रही हूँ और अपने लिए तो वही नमकीन बनाऊंगी मैं। मेरे को तो यही अच्छी लगती है, इससे ना मेरा पेट भी भर जाता है। और ब्रेड तो मैं सुबह ही खा के गई थी, मैंने भी सुबह मलाई और जैम के साथ ही ब्रेड खाए थे नाश्ते में। आज हमने ब्रेड का ही नाश्ता किया था, तो इसलिए मैंने सोचा अभी ब्रेड नहीं खा रही, तो इसलिए मम्मी के लिए ही मैं ब्रेड सेक रही हूँ और चाय बना रही हूँ। मेरे लिए मैं अपनी नमकीन बना रही हूँ और सुमित के लिए लेमन टी कॉफ़ी बनाऊंगी, सॉरी लेमन कॉफ़ी। तो तीनों के लिए अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। अभी मेरे लिए और मम्मी के लिए चाय बन गया। आज मैं ना बहुत दिनों बाद चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे को भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चाय के साथ नमकीन खा लेती हूँ। तो अभी मैंने आज अपने लिए भी चाय बना ली है, तो चाय बन के रेडी हो गई है, ब्रेड भी सीख गई है, नमकीन भी बन गई है। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो। और इसके बाद अभी मैं सुमित के लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। तो जिसको चाय पीनी हो चाय पियो, कॉफ़ी पीनी है वैसे कॉफ़ी पियो। वैसे गर्मी में चाय कॉफ़ी इतनी बढ़िया तो लगती नहीं, पर जो चाय कॉफ़ी के आदी है वो तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय पीनी या कॉफ़ी पीनी छोड़ते ही नहीं। पर मैंने तो बहुत दिनों, महीना सारा हो गया, महीने बाद मैंने अभी चाय पी है, तो कभी कभी तो चल ही जाती है। तो आज मेरा भी मन कर रहा था चाय पीने का, तो इसलिए मैंने अपने लिए भी बना लिया। और अभी है ना शाम के 6:30 बज गए हैं, तो बना लेती हूँ मैं खाना। और आज खाने में बनाऊंगी आलू बड़ी की सब्जी, और मम्मी अभी सब्जियां ही लेने गई है, क्योंकि आम हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं आज, और हम एक दिन भी आम ख़त्म नहीं होने देते। मैं और मम्मी इतने आम खाते हैं, मतलब रोज़ के 2-3 तो खा ही लेते, 2-3 मैं 2-3 मम्मी। तो अभी मम्मी कुछ सब्जियां लेके आएगी, आम लेके आएगी। और अभी आंटी आई थी, तो आंटी कह रही थी कि दुकान पे, सब्जी वाली दुकान पे तो बढ़िया बढ़िया आम आए हुए हैं, तो फिर तो रुकेंगे ही कैसे। तो बस मम्मी अभी सब्जियां और आम फ्रूट वगैरह लेके आती होगी, तब तक मैं अपनी सब्जी बना लेती हूँ आलू बड़ी की। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।